नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, ये भारत का अमृत काल है और अब ये स्लोगन्स आपको भारत में हर जगह दिखाई देते हैं कि ये जो कालखंड है, ये भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काल है और इस काल में न जाने क्या-क्या हो रहा है। लेकिन इस काल में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। जी हाँ। दोस्तों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी। आमिर खान और अमिताभ बच्चन उसमें एक साथ में थे। फिल्म का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। पिक्चर तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन ये शब्द जो था वो प्रचलित हो गया था। दोस्तों, भारत का कोई भी कालखंड आप ले लें, जहां एक तरफ भारत संतों की भूमि रहा, भारत में संत लोग पैदा हुए जिन्होंने मार्गदर्शन किया, लेकिन जितने संत पैदा हुए उससे कई गुना ज्यादा भारत के अंदर ठग पैदा हुए और अलग अलग कालखंडों में ठगों की कहानियां भी हमारे सामने आती रही हैं। ठगों के रूप भी बदलते बदलते रहे हैं। आजादी से पहले भी ठग थे। ऐसे ठग थे जो आपके सोने को दुगना कर देते हैं, आपके पैसे को दुगना कर देते हैं चमत्कारिक रूप से। तो ऐसे भी ठग हुआ करते थे। तो ये ठगों की कहानियां बड़े पुराने समय से चली आ रही हैं। आजादी के बाद भी जब लोगों को मौका मिलता था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी ठग हैं जो आईएएस आईपीएस बन के लोगों को ठगते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सीबीआई अफसर बन के या इनकम टैक्स अफसर बन के लोगों को ठगी करते रहते हैं कि मैं आपका केस सुलझा दूंगा। और कोई एक दिन नहीं जाता है जब अखबार में ठगी की खबर नहीं आती। जैसे ही डिजिटल एज स्टार्ट होती है तो साइबर ठग्स पैदा हो जाते हैं सारी दुनिया के अंदर। और भारत के अंदर वो एक जामतारा गैंग है, वो तो आपको ज्ञात ही होगा कि झारखंड के अंदर कैसे वो ऑपरेट करते हैं। हालांकि अब तो हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर जामतारा बना हुआ है और जो लोगों को प्रतिदिन ठगते हैं। और कोई एक दिन नहीं जाता है, मैं आपको दोस्तों बताऊं, कि जब अखबार में ये खबर ना आए कि कोई ना कोई व्यक्ति साइबर ठग्स के द्वारा ठगा गया है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो ठगने का बड़ा पुराना इतिहास है हमारे भारत का। यहाँ ठग जो है पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। वो समुद्री ठग भी हैं, लैंड के ऊपर जो ऑपरेट करते हैं वो ठग भी हैं, बैंकों के ठग हैं, सोने को दुगना करने वाले ठग हैं, पैसे को दुगना करने वाले ठग हैं, सीबीआई आईटी के ऑफिसर बन के ठगने वाले लोग हैं। और तो और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी ठग आ गए हैं साहब। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएमओ के अंदर, लेकिन जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम एडिशनल डायरेक्टर हैं और इन शख्स का नाम है, क्या कहते हैं कि किरण पटेल। जी हाँ, किरण पटेल। ये तो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले ठग आ गए हैं। यानी कि ठगों की जो क्या कहते हैं औकात है वो बढ़ गई है, हैसियत बढ़ गई है उनकी साहब। अब ठगों को जेड प्लस की सिक्योरिटी मिल रही है और वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। उनके पास 20-20, 30-30 लोग होते हैं जो गन टाउटिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। वो उनके साथ चलते हैं, ये फोटो खिंचाते हैं और फिर उसको इंस्टाग्राम पे डालते हैं। साथ में प्रधानमंत्री जी को भी टैग करते हैं कि देखिए, आपने मुझे कश्मीर की उन्नति के लिए जो कार्य दिया उसको मैं संपन्न कर रहा हूं। और तो और जो आर्मी के मूवमेंट्स होते हैं, जीप ले जाने वाले, गाड़ियों को ले जाने वाले, उनके अंदर बैठ के शूट भी कर रहे हैं उसको और फिर आगे उसको भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये मैंने ऐसे ठग, इस क्लास के ठग कभी नहीं देखे। जेड क्लास सिक्योरिटी के ठग्स भी अब इंडिया में पैदा हो गए हैं। अब क्या कहा जाए इसको? ये भारत का अमृत काल है या ठगों का अमृत काल है? ये बात तो सही है कि हमें रोज कोई ना कोई ठग लेता है। और मैं अनिल जी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे एक कहानी कही थी, वो पिक्चर भी आई थी बंटी और बबली, वो ठगों के ऊपर ही थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये सुबह अनिल जी ने मुझे बताया था। हालांकि ये बड़ी पॉपुलर लाइन है फिल्मों की कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खैर याद दिलाने के लिए। तो बंटी और बबली आपको हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन जेड क्लास के बंटी बबली मिल जाए, ये थोड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ऊपर हम बात करेंगे और एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ गिरीश जोशी साहब हैं गुजरात की भूमि से।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी और आलोक भदौरिया जी, सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। सबसे पहले गिरीश भाई मैं आपके पास ही आता हूँ। जहां गुजरात की भूमि ने क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल इन जैसे व्यक्ति दिए, स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति भी दिए, वहीं इस गुजरात की भूमि में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा और अब आपके क्या कहते हैं किरण पटेल और उनके साथ जुड़े हुए दो और साथी है वहां पे, जय सीतापरा और हितेश पांड्या। हालांकि त्रिलोक सिंह भी है, वो दूसरी स्टेट के, ये दोनों भी उसी स्टेट के हैं। तो ठगों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है साहब, और ठग ठग के ये लोग विदेश में भी चले गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बाढ़ सी आई हुई है ठगों की साहब। साहब ये किसकी परमिशन से Z+ की सिक्योरिटी मिलती है? सुना है, जो मेरी जानकारी है, जो थोड़ी बहुत व्यवस्था में रहने के नाते जो मेरी जानकारी है, कि होम मिनिस्ट्री की परमिशन के बिना ये नहीं होता है और पीएमओ से फाइनल अप्रूवल होती तब Z+ की सिक्योरिटी मिलती है। और इंडिया में हार्डली 40-45 लोग ऐसे हैं जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, पर एक व्यक्ति सब कुछ मैनेज कर लेता है इस इंडिया में। तो मुझे याद आता है उसकी, वो एक शख्स थे जिनका नाम था देवेंद्र सिंह, पुलवामा कांड के। क्या हुआ उनका ये पता नहीं है, बड़ा रहस्य है। क्या ये किरण पटेल भी कुछ ऐसे ही प्लांटेड आदमी है क्या? ये क्या सारा माजरा, क्या कुछ आपको समझ आता है गिरीश भाई कि ये क्या हो क्या रहा है ये हिंदुस्तान और ठग्स के अंदर, गिरीश भाई? नहीं सर, अमृत काल में थोड़ा पीछे जाएंगे तो 50 साल तक हमने संत दिए थे। अब 50 साल के बाद पता चला कि संत भी सबसे बड़े ठग हैं, आधे तो जेल में हैं। तो अब क्लासिफाई करना बहुत दिक्कत है कि संत है कि लुटेरे हैं। अब आप जो अभी की जो बात कर रहे हैं, इनका एक्सेस पॉलिटिकल मूवमेंट पे बहुत ज्यादा था। पंड्या जो हैं वो सीएम के ऑफिस में काफी टाइम से रहे, अभी भी वहां पे वो सर्विस दे रहे हैं, तो उनको जो ये सिक्योरिटी रिंग की नॉलेज थी वो काफी थी। अब उनके बेटे उनके साथ चल चल के जो सीख रहे थे, अब लेटेस्ट कुछ मैसेज आ रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी डील कर दी सेफ्रॉन में और एप्पल्स में जी। अब वो एप्पल जो अडानी जी उठाने वाले थे, वो अब ये और एक आ गए, तो अडानी से भी बड़े ठग आ रहे हैं। अब ये वो उनका भी धंधा खाने की तैयारी में है, तो ये चले गए। अडानी के लिए भी हिंडनबर्ग ने ये वर्ड यूज किया है कि इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कौन है, यानी कि वो ठग वाली बात ही आ गई यहाँ भी। जी सर। तो अब दिक्कत ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एक डर का जो माहौल है। सारी आप सिक्योरिटी एजेंसी में भी देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट दूंगा 2008 का। उस शायद सीआईएसएफ ऑफिसर जो बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, उसको सैल्यूट करना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की उसने डिफेंस का जो लाइसेंस था और गन का नंबर में डिफरेंस था, तो उसने उनको रोक लिया था। उसको ये नहीं वो इतना इनकलकेट हो गया कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं देखना, इनको जाने देना। ही वेरीफाइड ईच एंड एवरीथिंग। आज हम सीआईएसएफ को प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, आज अगर आप सेफ चल रहे हैं, दैट इज थैंक्स टू सीआईएसएफ। वो ऑफिसर कितना भी बड़ा रिकमेंडेशन होगा, वो अपनी ड्यूटी की लाइन गाइडलाइन से बाहर नहीं निकलता। तो ये जो एजेंसीज हैं, अब आर्मी इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, तो मैं एक पुराना केस दूं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, आई थिंक इट वाज 80s। वो कहीं मस्ती में चेन्नई में चला गया था आर्मी कैंटोनमेंट में, और उसने वहां पे अपने आप को मेजर बता दिया। सर 2 दिन तक उसको उन्होंने रिमांड पे रखा था। उसके बाद उसके फ्रेंड सर्कल की एक एक की इंक्वायरी हुई कि भाई ये कैसा बंदा है, क्या है। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में वहां पे वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गए कि इसको बंदे को चलने दिया, वो नहीं करते इतना जल्दी एतबार। मतलब ये काफी बड़ा स्कैम है। इनको डेलिबरेटली और किसी चीज के लिए भेजा गया था कि वहां पे कुछ इनको प्रोपोगंडा करना है, कुछ मिस प्रपोजिशंस करने हैं। अब फेक न्यूज का तो आप देख रहे हैं माहौल कितना है। तो वो मुझे एक बहुत ही फेमस गाना राहत फतेह अली का आता है कि नैना से मत भरोसा करियो, नैना ठग लेंगे। अब वो नैना की जगह नेता डाल देने की जरूरत है कि नेता पे भरोसा मत करियो, नेता ठग लेंगे। एक लीडर ऐसा नहीं है। आज आप पंचायत की लेवल पे भी देखिए तो करप्शन है, आप लोकल बॉडीज में देखिए तो करप्शन है। आदमी अब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, जैसे कई म्यूनिसिपैलिटीज में हमने केसेस देखे हैं जहां पे 60-40 का बंटवारा चलता है, तो आपकी सुनेगा कौन? पब्लिक की कोई सुनता ही नहीं, आप चिल्लाते रहो। लोकल पेपर में अगर ज्यादा कुछ लिख देंगे तो पुलिस इंक्वायरी आ जाती है। तो अब वो लोग ने भी अपनी फील्ड छोड़ना शुरू कर दिया। अभी एक नया रूल आया है कि आरएनआई का वेरिफिकेशन कलेक्टर करेगा, और जो उसके बगैर के हैं उनके ऊपर वो लिटिगेशन करेंगे। अब जो 250 रुपये में एक आरएनआई नंबर लेके अपना छोटा मोटा कारोबार चलाता है, उनको सारों को खत्म करने का एक नया फतवा आ गया है। तो आप समझ लीजिए कि अब ये इसमें जो हो रहा है,
इसमें बहुत ही बड़ा फेलियर तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का है। इंटेलेक्चुअलिटी आप उन ऑफिसरों की देखिए जो किसी की नहीं मानते, वो हाईली सिक्योरिटी एरिया में Z+ लेके घूम रहा है। दिस इज रिडिकुलस। और इसको इतना ज्यादा हाइप नहीं देना चाहिए कि इंटरनेशनली हम लोगों की अब मजाक शुरू कर देगी शायद दुनिया।